व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आई एम फीलिंग रियली गुड। बहुत सही लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। देर इज़ दिस हैप्पीनेस यार, सीरियसली इतना शांत हो गया है मन। एंड यार बिल्कुल आई डोंट नो, मैं तो मेरे को बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, बट मैंने कैमरा जस्ट यूँ ही निकाला। सो लेट्स सी क्या बोलता हूँ मैं। आई डोंट नो मैन। Not knowing everything, not knowing anything, not knowing anything is the best state, yaar. Seriously, you don't know, you just don't know, yaar. And that, that innocent ignorance is the best state. It is a state of a child. तो वो एक बाल एक बचपन का स्टेट होता है, एक बालक का स्टेट होता है, एक बालवत जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक अ चाइल्ड, एक चाइल्ड लाइक स्टेट होता है वो। एंड दैट इज़ वेरी प्योर यार। एंड इट यू नो बहुत ही प्योर स्टेट होता है, एक बहुत ही इनोसेंट स्टेट होता है। एंड जो आत्मा है वो निर्मल है, निर्दोष है। ठीक है ना। तो अगर आत्मा के करीब पहुंचना है, क्योंकि एक बच्चे को आप देखोगे तो ही इज़ वेरी इनोसेंट भाई, ही इज़ वेरी इनोसेंट। ही जस्ट नो, ही डजंट नो एनीथिंग, द फक इज़ गोइंग ऑन। ही डजंट यूजेस हिज माइंड, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करता वो। ही हैज़ नो प्री कंसेप्शंस अबाउट एनीथिंग कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, कि ये यहाँ पर ऐसे बिहेव करना है, ये ही हैज़ नो आइडिया। एंड बस वो प्योर ट्रस्ट रहता है उसका एग्जिस्टेंस के ऊपर। वो फुल ट्रस्ट करता है एग्जिस्टेंस को, एंड ही जस्ट अलाउ हिमसेल्फ टू बी हिमसेल्फ विदाउट रियलाइजिंग दैट ही इज़ अलाउइंग हिमसेल्फ टू बी हिमसेल्फ। तो एक प्योर इनोसेंट वाला स्टेट रहता है, विच आई थिंक वी कैन ऑल्सो रीच टू दैट स्टेट। ऑफ कोर्स आई एम इन टू दैट स्टेट। एंड कोई भी पहुंच सकता है यार। इट्स जस्ट अबाउट व्हेन यू हैव नो थॉट्स इन योर हेड। जब आपके कोई थॉट्स नहीं चल रहे होते हैं, कोई विचार नहीं चल रहे होते हैं, इट्स जस्ट प्योर अवेयरनेस। एंड इट्स जस्ट डीप ग्रेटिट्यूड। एक प्रार्थना निकलती है एग्जिस्टेंस के लिए कि थैंक यू दैट आई एग्जिस्ट। एंड यू जस्ट इन्जॉय योर ओन बीइंग। आप बस उसको एक इन्जॉय करते हैं, एंड यू हैव नो आइडिया what is going to happen next. You have not planned it. It's just like you are going with the flow. बस एक flow है। एंड there is no worry, there is no tension. You just like allowing yourself to just flow. You're just flowing with the existence, and that is the best feeling. That is the flow state. And that gives you very uh, it gives you the state of an easiness, peaceness. एक पीस का स्टेट देता है, एक ईज का स्टेट देता है। एंड दैट्स रियली अमेजिंग मैन। एंड दैट्स इट। वाओ यार, आई मीन I don't know what to say man. This is wonder, this is all you like, just having this sense of wonder, that always having this sense of wonder just like a child is having। एक बच्चे के पास एक वंडर का उसका एक स्टेट ऑफ वंडर होता है उसके माइंड का। आई मीन ही इज़ ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ वंडर। मतलब लाइफ को एकदम हमेशा बिल्कुल एक वंडरफुल वे में देखना, जो कि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग दिस डेज। एकदम सैड डिप्रेस्ड लाइफ बेचारों की हो गई है, बिकॉज दे हैव सो मेनी प्री कंसेप्शंस। काफ़ी धारणाएं हैं, काफ़ी इमेजिनेशंस हैं, काफ़ी वासनाएं हैं, विच यू हैव टू कट इट। अगर आपको इस स्टेट पर पहुंचना है तो आपको उसको काटना पड़ेगा आपकी पावर ऑफ अवेयरनेस से। ध्यान इज़ द ओनली वे, मेडिटेशन इज़ द ओनली वे। यू हैव टू मेडिटेट। और ऐसा आपको मेडिटेट करना पड़ेगा जहाँ पर आप बिल्कुल थॉटलेस स्टेट पर पहुँच जाओ, जहाँ पर बिल्कुल साइलेंट हो गया है सब चीज़, जहाँ पर सिर्फ साइलेंस है, प्योर अवेयरनेस है। लाइक जहाँ पर आपका वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वर्ल्ड कुछ नहीं है। वर्ल्ड इज़ योर इमेजिनेशन। आपने इमेजिनेशन से ये वर्ल्ड बनाया है आपका, एंड इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। आपने कुछ इमेजिनेशंस आपने फिट कर रखे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एंड इट हैज़ टू गो दैट वे। एंड इफ़ इट डजंट गो दैट वे, वो भी आपकी इमेजिनेशन में आपने सेट कर रखा है। इफ़ इट गोज़ दैट वे देन यू आर हैप्पी, इफ़ इट डजंट गोज़ दैट वे यू आर अनहैप्पी। सो माइंड इज़ बेस्ड ऑन डुअलिटी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड गोइंग बियॉन्ड दिस डुअलिटी इज सेल्फ रियलाइजेशन। आपको इस दोनों के पीछे बियॉन्ड चले जाना इज सेल्फ रियलाइजेशन, इज आत्मबोध, एंड इज़ द ब्लिस। क्योंकि वो सेल्फ
रियलाइज्ड जो स्टेट है दैट इज़ यार बिल्कुल ब्लिस वाला स्टेट है, दैट इज़ निर्वाण का स्टेट, दैट इज़ मोक्ष का स्टेट, दैट इज़ लिबरेशन का स्टेट, दैट इज़ द स्टेट ऑफ नो माइंड, ऑफ लाइफ का स्टेट. सो हाउ टू रीच नो माइंड, नो माइंड में भी यार देर इज़ ओनली वन वे, आई थिंक दैट इज़ ध्यान. आपको देर आर सो मेनी वेज ऑफ कोर्स, बट जो ध्यान का इस ध्यान है वो बहुत ही, दैट इज़ द मोस्ट, आई मीन दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रीच नो माइंड. एंड आई थिंक टॉप लेवल पर है वो, टॉप वही पर है, मेडिटेशन ही है मेरे हिसाब से, ध्यान ही है. निर्विचार होने की कला अगर आपको आ गई तो फिर आपको सब आ गया, तो वो कई कई बार क्या होता है कि रनर ऑल्सो गेट्स निर्विचार वाले स्टेट में. एक रनिंग करने वाला बंदा भी, एक रनर भी पहुंच जाता है कभी कभी, बिकॉज ही इज़ रनिंग सो मच, एंड अचानक से उसको सडन हिट होता है कि यार वो ही हैज़ एंटर्ड इनटू स्टेट ऑफ फ्लो. सो वो भी कई बार पहुंच जाता है. बट जो मेडिटेटर होता है वो वाकई काफ़ी, उसका जो स्टेट होता है वो इट्स नॉन एक्टिव स्टेट रहता है. वो एकदम पैसिव स्टेट में आकर वो मेडिटेटर पहुंचता है नो माइंड वाले स्टेट में, थॉटलेस वाले स्टेट में, जहाँ पर कोई थॉट नहीं होता है. एंड यू हैव, इन ऑर्डर टू रीच दैट थॉटलेस वाला स्टेट, यू हैव टू बी एट वेरी पैसिव. आपको बहुत पैसिव होना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी रिसेप्टिव, आपको बहुत रिसेप्टिव होना पड़ेगा. आप अगर आप एक्टिव होगे तो आप उसको चूक जाओगे. यू कैन नॉट ड्रंक द डाइवाइन इफ़ यू आर वेरी एक्टिव, बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिव यू आर फुल ऑफ योर सेल्फ. देर इज़ दिस वॉयलेंट माइंड, मेल माइंड. जो मेल माइंड है इट्स वेरी अग्रेसिव, इट्स वेरी एनालिटिकल, इट्स वेरी लॉजिकल. वो लॉजिक में ही जीता है. बट उस वो बोलते हैं ना, जो मेल माइंड होता है ना, इट्स लाइक वो एक कुएं के मेंढक की तरह होता है. उसे ऐसा पता होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, वो शब्दों में ही रह जाता है और वो वहीं मर जाता है. जो मेंढक होता है, कुएं का मेंढक, वो वहीं का वहीं मर जाता है. यू हैव हर्ड दिस स्टोरी राइट, कि कुएं के मेंढक को एक बार बताया गया कि यार, उसको जब बताया कि यार, कुएं के मेंढक को लगता था कि यार उसका होल वर्ल्ड यही है, ठीक है ना, कि इससे बड़ा चीज़ तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज वो कुएं के अंदर ही रहा है हमेशा से, वहीं पैदा हुआ है. बट उसको जब बताया गया कि यार भाई समंदर भी है, नदी भी है, तो वो हंसने लगा. वो विश्वास ही नहीं कर पाया. लेकिन जब उसको जाकर लेकर गया वहाँ पर मेंढक को, कि यार जब उसको समंदर लेके गया तो वो फट गया. वो ही कुडंट ग्रैस्प इट, वो रियलाइज़ नहीं, मतलब वो होल्ड नहीं कर पाया उस चीज़ को. सो एनालिटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड ऐसे ही होता है. वो अपने में हंसते रहता है, खेल, मतलब हंसते इन द सेंस वो अपने में ही इतना रहता है कि यार जस्ट लाइक अ मेंढक, कि हंसता है वो, कि यार नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी यही दुनिया है, ऐसे ही होता है, इस ऐसा होगा तो ऐसा होगा. तो वो एनालिटिकल माइंड से आप कभी डाइवाइन को ड्रंक नहीं कर सकते. यू हैव टू बी पैसिव. आपको एक रिसेप्टिविटी लाना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ फीमेल. आपको एक फीमेल का माइंड के जैसे बनना पड़ेगा. एक फेमिनाइन माइंड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा. इट डजेंट मैटर भाई कि आप मेल बॉडी में हो कि आप फीमेल बॉडी में हो. डिफ़र भी करता है कि अगर आप वर्ल्ड में कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड इज़ वेरी अग्रेसिव. वर्ल्ड एक ही चीज़ सिखाता है अपने को कि वी आर एनिमी टू ईच अदर. हम सब एनिमी हैं, एंड देर इज़ दिस कंपटीशन, एंड वी हैव टू बी वेरी, वी हैव टू फाइट वेरी ब्रूटल टू विन, टू गेट आर पीस ऑफ केक. सो वर्ल्ड ये कराता है. बट यहाँ पर जब आप फेमिनाइन माइंड जब आप लाते हो, जब आप पैसिव हो जाते हो, जब आप रिसेप्टिव हो जाते हो, तो आप देखते हो भाई आपके पास तो पूरा केक है. वाई यू डोंट हैव टू फाइट, यू बिकम सो फुल ऑफ लव. और लोग, जो मेल माइंड होता है, जो मस्कुलाइन माइंड होता है, जो कि वर्ल्ड में काफ़ी अग्रेसिव लोग हैं, पीपल हु आर ट्राइंग टू बी इन द पावर, जो पॉलिटिशियंस है और जो बाकी भी जितना भी वर्ल्ड का जो सोसाइटी का जो सीन चल रहा है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर फकिंग पीसेस. भाई इतना छोटे छोटे टुकड़े के लिए लोग लड़ रहे हैं, और उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. बट वहीं पर जो ड्रंकन होता है, जो हु हैज़ ड्रंक द डाइवाइन, द नेक्टर ऑफ डाइवाइन, द अमृत को जो चख लेता है, सो वो जानता है कि यार पूरी कायनात उसकी है. वो मुट्ठी भर के लिए नहीं भागता. वो ही हैज़ हिज होल कायनात, होल यूनिवर्स उसका है. ही इज़ द होल यूनिवर्स. ही इज़ जो है वो मतलब ही इज़ नॉट सर्चिंग, मतलब ही इज़ नॉट, ही इज़ जस्ट, यार मतलब he has everything man, because he is in a deep surrender, he is in a deep gratitude. एक deep harmony में है वो existence के साथ, तो वो पूरा existence ही बन जाता है. he is not going after एक peace के लिए नहीं, वो नहीं भाग रहा है. he has everything. so you have to be passive, you have to be feminine mind. आपको receptive बनना पड़ेगा.
एंड क्योंकि जब आप रिसेप्टिव बनोगे तब आप सब चीज़ों को समझ पाओगे. यू विल हैव दिस न्यू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इन यू. जो एनालिटिकल माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, जो माइंड, जो मेल माइंड है, ये दिस आर ऑल इंटेलेक्चुअल माइंड. ये इंटेलेक्चुअल है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लॉजिक. बट दे आर नॉट इंटेलिजेंट. टू बी इंटेलिजेंट यू हैव टू बी फेमिनाइन. यू हैव टू हैव दैट फेमिनाइन वाला माइंड. दैट मीन्स रिसेप्टिव. मेल फीमेल में इसको आप कंफ्यूज मत हो कि मेल है तो भाई तो फीमेल है तो फीमेल जैसा ट्रेट्स. नो. अर्धनारीश्वर हमारे अंदर दोनों हैं. यू हैव गॉट बोथ. एंड मेल और फीमेल जिस दिन आपका बैलेंस होगा उस दिन आप नो माइंड में आ जाओगे. बट टू एंटर द नो माइंड फर्स्ट यू हैव टू लीव द मेल माइंड. एनालिटिकल माइंड जो आपका लॉजिकल माइंड है, जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, आपको उसको छोड़कर आपको राइट साइड ऑफ द ब्रेन में आपको आना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी हार्ड प्रोसेस, जो कि बहुत टूटता है. वन आई वॉज लाइक, आई थिंक मेरा चालू हो गया था टूटना ये सब 21-22 के समय से. तो राइट नाउ 26. सो 3-4-5-6 ईयर्स लाइक कॉन्स्टेंटली लेफ्ट टूटे राइट आए, क्रिएटिविटी पूरा फील हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ऑल. बट I am feeling no mind also. Right now I'm in that state, बिल्कुल no mind. So that means where both the mind has come into a balance state, no mind. But उसमें आने के लिए पहले आपको आपके मेल माइंड को छोड़ना पड़ेगा जो कि लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन है. देन आपको इलॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन में आना पड़ेगा, दैट इज़ योर क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन. ठीक है ना. रिसेप्टिव होना पड़ेगा आपको, तभी आप लाइफ को ले पाओगे यार, क्योंकि इतना बड़ा है एग्जिस्टेंस. यू हैव टू हैव दिस. आपको ये चूतियापा छोड़ना पड़ेगा, यू नो, कि यार मुझे सब पता है, ऐसा होता है. आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा यार. अहंकार झूठा है. एंड सारे अहंकारी लोग जो हैं वो रहते हैं बिल्कुल टॉप पर हैं, पर वो लोग बिल्कुल गधे हैं, बेवकूफ़ हैं, चूती हैं. कुछ भी नहीं पता उन्हें, सुख के बारे में कुछ नहीं पता, बस हल्ला करते हैं. अभी बस उनका आकार बढ़ता रहता है, ज्ञान तो उसका बढ़ता नहीं है, उनका आकार उनका जो है बढ़ते रहता है. बट कोई नहीं दया आता है उनको जब देखो तो, है ना. अगर आप अहंकारी हो तो फिर आपको तो गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी आप अगर फेमिनिन माइंड, नो माइंड की तरफ आते हो तो आप देख पाते हो अरे बेचारा यार सफ़र कर रहा है वो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एग्जिस्टेंस, ही इज़ ऑल्सो यू ओनली. बट आप उसको देखते हो कि यार ही इज़ सफरिंग, यू नो. सो यू हैव टू लीव योर मेल माइंड. देन आपको फीमेल माइंड में आना पड़ेगा, फेमिनाइन माइंड में. देन फेमिनाइन माइंड के बाद एट द एंड वो नो माइंड में आप आ जाते हो. तो ये प्रोसेस है यार सब. एंड दैट्स इट. इतना ही मुझे कहना था. इट्स ऑल, नथिंग इज़ प्लान्ड भाई. जस्ट आई एम जस्ट फ्लोइंग विद द एग्जिस्टेंस. जो मेरे को एग्जिस्टेंस कराता है बस मैं वो करता हूँ. सो यू आर जस्ट, आप बस समर्पण कर रहे हो अपने आप को एग्जिस्टेंस को, गॉड को. सो यू आर जस्ट बीइंग सो एम्प्टी सो दैट गॉड कैन लिव थ्रू यू. गॉड आपके थ्रू जी सके, है ना, आपका कुछ ना रह जाए. सो एंड दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग, दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट फीलिंग. आई थिंक अल्टीमेट फीलिंग है ये बिल्कुल. एंड दैट्स इट. आई होप आपको मज़ा आया वो वीडियो देखकर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. मच लव. सी या.